तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान का अवतार का बात चल रहा था। महेंद्रलाल सरकार को बताने के लिए ठाकुर ने मास्टर ने कहा है, तुम ताकि अवतारेर कथा बोलबे, उनका अवतार के बारे में बोलना है। अवतार कौन है? जो तारण करते हैं। अवतार जिन्हें तारण करें तो 10 अवतार आछे, 24 अवतार आछे, आबार असंख्य अवतार आछे। अवतार के बारे में उनको सुनाना, क्योंकि वो अवतार के बारे में विश्वास नहीं करते हैं। सुनने पर वो मनन करेगा, फिर विश्वास करेगा। तो अवतार के बारे में क्यों इनको बोलने के लिए ठाकुर ने कहा है? कारण अवतार प्रसंग हमारे जीवन को ईश्वर अभिमुखी करते हैं। भगवद गीता के 4वां अध्याय में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम जो माम वेत्ति तत्वतः त्याक्त देह पुनर्जन्म नैति मामेति सुर्जुनम। चैप्टर 4 वर्स 9। तो ये जो हमारे भगवान अपना अवतार तत्व बताया, जब भी अधर्म का ग्लानि धर्म का ग्लानि होता है, अधर्म का अभ्युत्थान होता है, तो साधुगण का परित्राण एवं दुष्टगण को विनाश करने के लिए मैं बारंबार ये मर्तधाम में अवतीर्ण होता हूँ। लेकिन ये जो अवतरण का कहानी, उनका जन्म दिव्य होता है, कर्म भी दिव्य होता है, अलौकिक होता है। लेकिन जो इसको बारे में तत्वतः जानेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, मनन करेंगे, उनका एक महाफायदा होगा। वो ये जन्म मृत्यु का चक्र से बच जाएगा। हम देखे हैं विस्तार चर्चा करके, ये जन्म मृत्यु का चक्र ये माया का चक्र है, जो स्वयं भगवान ही इसको रचनाकारी है, एवं उनके शरण बिना इसके हम पार नहीं कर सकते। और एक छूट है, अगर उनका अवतार कहानी, अवतार तत्व अगर हम अवगाहन करें, अनुध्यान करें, तब भी मिल सकता है। इसीलिए ठाकुर ने एक शॉर्टकट मेथड महेंद्रलाल सरकार को बताया, ये अवतार के बारे में उनको जानना ज़रूरी है। हम लोग भी इसी अनुसार अवतार को तत्व जो कथा हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि सबके जीवन में ये अवतार कहानी जानने का अवसर नहीं मिला है। तो ये जानना ज़रूरी इसलिए है, ये हमारे चरम आध्यात्मिक संपद है, ये हमें भगवान को ले जाएंगे। तो पहले बताया कि 10 अवतार के बारे में बताया। ठाकुर ने बताया 10 अवतार है, इसका भी विस्तृत चर्चा हम लोग किए हैं। एक एक करके मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध एवं कल्कि 10 अवतार को एक एक करके हम लोग विस्तार से चर्चा किए थे, एवं प्रत्येक अवतार के बारे में देखा। इनकी पावन जीवनी एवं वाणी हमें आध्यात्मिक भावना से उद्दीप्त करते हैं। भगवान का काम ही ऐसी है, जो धराधाम में आते हैं ताकि मनुष्यगण उनको अनुसरण करते हुए भगवान तक पहुंच सके। God becomes man so that man may become God। तभी इसके आगे फिर 24 अवतार का कहानी के बारे में भी भगवान श्री राम कृष्ण ने सुनाया।
नाउ विष्णु पुराण में 24 अवतार का कहानी लिपिबद्ध है और अन्य पुराण में भी है। ये 24 अवतार में ये 10 अवतार अंतर्भुक्त है, अर्थात ये 10 अवतार के साथ और भी 14 अवतार मिलके 24 अवतार होता है। तो ये जो 14 अवतार है, प्रथम है सनकादि, उसके बाद नारद भी एक अवतार है, एवं नरनारायण, कपिल मुनि वो भी अवतार है, दिन दत्तात्रेय, यज्ञ, फिर उधर में पृथु, फिर आगे है जो ऋषभदेव, धन्वंतरी, उसके बाद व्यास है, बलराम है, हंस है, ये सब और नाना प्रकार मिलके 14 हो रहा है। नौ ये 14 अवतार, प्रत्येक के अवतार हमारे सामने एक आदर्श जीवन यापन करके दिया है, ताकि प्रत्येक का जीवन हमें अनुप्राणित कर सके। तो इसको अनुध्यान करना हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद है। प्रत्येक से कुछ सीखने का हमारा अवसर मिलता है। तो प्रथम जिसको बारे में बताया वो है सनकादि, तो पावन प्रसंग है। ये प्रथम अवतार का ये जो अवतार जो बताया, ये सब पुराण में है, इसके आगे उपपुराण में भी है कुछ, उसको अंशावतार कहलाता है। वो भी और कोई अवतार है जो जिसको उल्लेख इसमें नहीं है। तो अष्टादश पुराण में ये सब अवतार का बात नहीं लिखा है, जैसे कि कल्कि अवतार का बात अष्टादश पुराण में नहीं है, तो कल्कि पुराण एक अलग है। इसलिए अनेक उपपुराण है, उपपुराण है, नाना पुराण में ये सब कथा विस्तृत कहा गया है। तो सनकादि का जो बात कह रहा है, सब हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि के प्रथम में सृष्टि करने के लिए संकल्प करते हुए भगवान विष्णु को प्रार्थना किया था। तो उनका प्रार्थना पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु प्रार्थना मंजूर करके उनकी 4 मानस संतान सनकादि को प्रेरण किया। सन मतलब तप, तप करके जिसको प्राप्त होता है उसको कहलाता है सन। तो चारों का नाम सन से हुआ है, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। ये 4 ओरिजिनल ऋषि पुत्र है। फर्स्ट 4 ह्यूमन बींग्स क्रिएटेड बाय ब्रह्मा। तो ये 4 भगवान विष्णु से प्राप्त ब्रह्मा का जो है, ये ज्ञान से परिपूर्ण था, बचपन से ही ज्ञान से परिपूर्ण था। ज्ञान से परिपूर्ण होने के कारण ये बिल्कुल संसार में इनका कोई आकर्षण नहीं रहा और ज्ञान होते ही भगवान को आराधना करने के लिए तत्पर हो गए एवं अति अल्प उम्र में ही ईश्वर प्राप्त करके वो जीवन सफल कर लिया। तब इसके लिए और सृष्टि करना और संसार करना कोई संभव नहीं था।
इन लोग मायातीत हो गए और इन लोग का जो उम्र सिर्फ 5 वर्ष बालकी है, बराबर के लिए रह गया। दिगंबर है, 5 वर्ष बालक है एवं ज्ञान से परिपूर्ण है। ये सदा आकाश में विचरण करते रहते हैं और स्वतंत्र होकर, स्वाधीन होकर। इससे यद्यपि ब्रह्मा का कोई सृष्टि तत्व संभव नहीं हुआ, लेकिन ये जगत में एक ज्ञान का परिकाष्ठ रूप से विराजमान है। ये जब एक बार भगवान विष्णु को दर्शन करने के लिए वैकुंठ में गए थे, इससे चर्चा हम पहले किया था। तब वैकुंठ में जो रहते हैं सब चतुर्भुज है एवं विष्णु का जैसे दिखाई पड़ता है। और विष्णु के परम आदरणीय 2 प्रहरी जय विजय, इनको ये अद्भुत दिगंबर मूर्ति देखकर हंसी मजाक उड़ाने लगे। और ये जब भीतर में विष्णु के साथ दर्शन करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उसको रोक दिया। उनका ये आचरण देखकर सनकादि ऋषि उनको शाप दिया। तभी शाप कैसे दिया, इतना बड़ा महान है, शाप दिया उनके संशोधन के लिए। उन्होंने कहा इस जगह में रहने के लिए तुम काबिल नहीं हो, तुम लोग को जाके असुर के साथ रहना चाहिए। तुम असुर के जैसे व्यवहार कर रहे हो, इतने बड़ा, अर्थात उनको पहचान नहीं सका। ज्योतिर्मय मूर्ति है उन लोग का। जब बोला जी ठीक है तुम लोग, तो उन्होंने भी नहीं किया। ठीक है तुम लोग का 3 जन्म में मुक्ति हो जाएगा, लेकिन होके जाना ही पड़ेगा। तो विष्णु इसके बीच में भीतर में थे, वो तुरंत सामने आ गया, आगे से समझ लिया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, महात्मा आप लोग आए, आप लोग दशरथ भाग्यशील है और इनके लिए जो आप जो दंड दिया है इनके कल्याण के लिए ही होगा। और यद्यपि ये हमारा तापन है, मैं ही धराधाम में अवतीर्ण होके इन लोग को उद्धार करूँगा। तो यही परवर्ती काल में जहाँ हम लोग चिंता किया था, जो दानव राज हुआ था, जैसे रावण एवं कुंभकर्ण, उसके लिए स्वयं रामचंद्र होकर भगवान अवतीर्ण हुए थे एवं कंस व शिशुपाल, इसके लिए भगवान कृष्ण अवतरित हुए थे 8वें अवतार पे। एवं जो इसका पहले जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, उसके लिए 12 अवतार एवं निशिंग अवतार हुए थे। तो 4 अवतार रूप के आके इन लोगों को उद्धार किया था। तो इसको आगे जो सनक आदि का जो विवरण है उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या आरती की उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा इंटरनेट में। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।